नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजत। भाई जिस जगह खड़ा हूँ आज एक प्रोग्राम है ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन के तहत। दरअसल ये ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन जो है वो एक जो कहा जाता है कि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग जो हैं इस मंच के तहत जो है मंच के छत्र छाया में विकास के कार्य को संपादित करते हैं। कई लोग पूरे देश में कई लोग इस विकास मंच से जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन मंच से जुड़े हुए हैं। कई लोग आज कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित भी हैं। हमने एक एक करके सबसे बात किया। हमने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंटू मयंक, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता हैं उनसे भी बात हुई और विधान सभा के जो सदस्य रह चुकी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई। इन सब का कहना क्या है हम आपको सारे लोगों की जुबानी ही सुनवाते हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, ब्रह्मर्षि विकास मंच का आज 5वां स्थापन दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि भूमिहार ब्राह्मण को कैसे संगठित किया जाए, कैसे उनको शिक्षित किया जाए, कैसे उनको स्वरोजगार के क्षेत्र में और आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह का प्रयास ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज का ये आयोजन भी किया गया है। जी, हम लोगों का देखिए जो मुख्य मांग यही है कि बिहटा एयरपोर्ट, क्योंकि बिहटा जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के कर्म भूमि है, इसलिए बिहटा एयरपोर्ट का नामांकन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर हो, ये हम लोग का मुख्य मांग है। साथ ही हम लोगों ने कृष्ण बाबू को भारत रत्न देने की भी मांग की है, भारत सरकार से मांग की है। नहीं, ब्रह्मर्षि विकास मंच जो फाउंडेशन है ना, वो राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। समाज के जो दबे कुचले लोग हैं वो कैसे मजबूत हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, यही इस संगठन का मूल उद्देश्य है। 11 बातें में क्या आज तक नीतीश की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में ये पूर्ण हुआ? अभी भी उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए बहुत सारा जो काम है ना नीतीश कुमार की सरकार में ही संपन्न हुआ है। हाल में ही पटना विश्वविद्यालय में सर गणेश दत्त शोध संस्थान की स्थापना हुई है। उनके नाम से, सर गणेश दत्त के नाम से उस संस्थान का नामांकन होगा। साथ में सर गणेश दत्त की मूर्ति भी वहां लगेगी। तो ये कैसे कहे कि सरकार ने कुछ नहीं किया? सरकार ने कुछ न कुछ जरूर किया है। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा है और हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारा फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस है और चूँकि हम भूमिहार समाज से हैं तो इस करके मिंटू जी ने हमको यहाँ पे बुलाया है और हम लोग यहाँ पे बहुत सारा कुछ सीखने आते हैं, अपने समाज के विषय में मालूम करने आते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे समाज में क्या कुरीतियाँ हैं, क्या परेशानी है और हम बताने आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए। हमारा समाज आज बहुत ही पिछड़ गया है और संगठन की बहुत कमी हो गई है। हमारे समाज के लोग और समाज के लोगों की तरह संगठित नहीं है, तो संगठन की आवश्यकता है। संगठन में ही शक्ति है और ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि हम संगठित हों, हम एक साथ हों। हमारे समाज में एक और परेशानी है कि हम लोग अपने ही जाति के लोगों को परेशान करते हैं। तो ये काम बंद हो, ये कुप्रथा बंद हो और दहेज बंद हो और हम लोग कई बार मृत्यु के बाद बहुत बड़ा भोज करते हैं दिखावा के लिए, इसको हम बंद करें। तो लब्बो लुआब ये है कि हम अपने कुरीतियों को, समाज के कुरीतियों को ख़त्म करें और ये बताने के लिए हम यहाँ आए हैं और ये सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे कि और समाज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, ब्रह्मर्षि विकास फाउंडेशन मंच आज अपना 5वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्वाभाविक रूप से पिछले 5 वर्षों से इसने समाज में कई ऐसे कार्य किए जो उल्लेखनीय कार्य हैं।
समाज को इकट्ठा करके और समाज को एक रचनात्मक रास्ते पे ले जाने का इनका प्रयास है। और यही प्रयास आज यहाँ सारे लोग उपस्थित हुए हैं। इसी प्रयास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन को हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आज ऐसे भागम दौड़ के जिंदगी में जहां लोग दूसरे के लिए कोई चिंता नहीं कर पा रहे हैं, वहां इस समाज के बैनर तले लोग इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे के प्रति, अपने समाज के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हुए और उनको जहां तक उनसे बन पड़ेगा उनकी सेवा करने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये ऐसी कोई इच्छा यहाँ नहीं है। यहाँ विशुद्ध रूप से सामाजिक उत्थान के प्रति हम सब समर्पित लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मेरा समाज कैसे आगे बढ़े, मेरा समाज कैसे और मजबूत हो, मेरा समाज और कैसे अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाए, इसी के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। यह भूमिहार ब्राह्मण संगठन का 5वां वर्ष मना रहे हैं ये लोग, और इसमें जितने भी एग्रेसिव और इस समाज से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो काम करने वाले हैं, उनको एकत्रित करने का यह एक प्रयास है। उसमें सबकी सहयोग कैसे हो और हमारा शासन और एनडीए के साथ हमारा मजबूती कैसे रहे, समाज के लोग, इस समाज के लोगों को एनडीए की जो सरकार है उससे कैसे उनको और हमको फायदा पहुंच सकता है, किसानों को, युवाओं को, नौजवानों को, और इस सरकार से किस प्रकार से हम अपने समाज में जो पिछड़े हुए हैं, जो बहुत जैसे हम लोग कहते हैं कि पिछली पंक्ति में है, उनको कैसे हम लोग मजबूत कर सकते हैं। आज इस संगठन के माध्यम से हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कैसे इनको हम अपने इनको सहयोग कर सकते हैं। और उसका 5वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसमें हम लोग भी आए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि इस सरकार से हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को कैसे फायदा हम पहुंचा सके, यही इसी के लिए आज प्रयास है सब तरह के लोग। देखिए, परिदेश आधी आबादी की बात आपने कह दी, तो मैं इस प्रेस के माध्यम से आप लोग कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आधी आबादी को पिछले आजादी के बाद से कितने प्रधानमंत्री हुए, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। महिला आरक्षण जो 33% उन्होंने जो दिया है विधानसभा में, लोकसभा में, यह इतनी बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और हम चाहते हैं कि मेरे समाज के लोग, हमारी बहनें सब आगे आएं और समाज में एक बड़ा काम करें, बड़ा मुहिम तक इसको ले जाएं। और प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी के लिए तो इतना बड़ा काम किया, इसलिए हमने कहा कि हमारी एनडीए की सरकार जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो काम कर रही है, इस संगठन के माध्यम से हम लोग और उसको ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। और महिलाओं के लिए तो इस बार मैंने कहा, कितने बार हमने देखा गीता मुखर्जी स्वर्गीय हो गई, कितने बार सदन में फाड़े गए कागज, 96 से बिल पड़ा हुआ और ये आकर के बिल पास हुआ, मोदी जी ने किया है। तो महिलाओं के लिए तो स्वर्णिम दिवस है और हम लोग महिलाओं को चाहेंगे कि हमारे विधानसभा में जाए और एक दिखे कि 33% हमारी बहनें हैं। तो ये बहुत आभार, आपने अच्छी बात, दिल की बात आपने पूछ ली। भाई, स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर इस फाउंडेशन का मकसद क्या है, पूरे देश में क्या चाहती है। हालांकि हमारे जो सवाल थे वो हर क्षेत्र से थे, राजनीति के सवाल भी थे, उसके बाद जो सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्य प्रणाली है हमारी, उससे भी सवाल किए गए थे। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जितने भी पार्टी के लोग हैं या जितने भी अगर कहें कास्ट वाइज लोग हैं, अपने अपने जमीन को, उसकी जो मजबूती है वो दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्या यहाँ भी वही कहानी है? तो आपने सुना ही कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। अब हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि जो अन्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर उन लोगों के विचार क्या हैं।
बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।